तो आखिर ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे क्यों नहीं रहा है, देरी कहां हो रही है और विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार कह रही है हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। अब चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप कलवाणिया जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन प्रजापत बीजेपी का पक्ष रखेंगे। जयराम पलसानिया राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत में मदन जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आखिर क्या चुनौतियां आ रही हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं? आयोग का कार्यकाल 2 बार बढ़ा दिया गया है। देखिए चारुल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को तो बोलने का बिल्कुल अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इस राजस्थान में जिस तरीके से पंचायत राज और नगर निकाय के चुनावों का टुकड़ों में करा करा के राजस्थान की जनता को प्रताड़ित करने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया था और अपनी कुर्सी बचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो चुनावों का धंधा बनाया था और अपनी कुर्सी बचा रहे थे 2 पंचायत 3 पंचायत की, वो उस विषय को छोड़ दें। राजस्थान के अंदर जो जिले बढ़े उन जिलों के हिसाब से परिसमन हुआ, परिसमन के हिसाब से पंचायत समितियों का भी हुआ, पंचायतों का भी हुआ, वो परिसमन की कार्रवाई पूरी हो गई है। आज राजस्थान की सरकार चुनाव करवाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी, पूर्ण तैयार कर देंगे। ओबीसी राजस्थान में ओबीसी का 21% का आरक्षण है और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ है कि ओबीसी की जो जातियां उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया। आयोग की प्रदेश स्तर की जो जानकारी लेनी थी और प्रदेश स्तर पे जो कार्यशाला करनी थी वो कर चुके हैं। संभाग स्तर की हो गई, जिले स्तर की हो गई, पत्रकारों के माध्यम से हो गई, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी सुझाव उनको लेने थे वो सुझाव ले चुके। अब कुछ समय और चाहिए आयोग का जिसमें रिपोर्ट बना के दे, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी की बहुत सारी जातियां हैं और उसके हिसाब से केवल भारतीय जनता पार्टी फॉर्मेलिटी नहीं करती है, केवल दिखावे के लिए नहीं करेंगी। उन जातियों का प्रतिनिधित्व अच्छी तरह मिले, उन जातियों का जो राजनीतिक पिछड़ापन है उसको जो है राजस्थान की सरकार आयोग के माध्यम से सही तरीके से रख सके, इसलिए करते हैं। लौटेंगे आपके पास। जयराम जी भी हमारे साथ हैं। जयराम जी देखिए, यहाँ पर गहलोत कह रहे हैं कि प्रशासकों की नियुक्ति कर सत्ता में काबिज रहना चाहती है सरकार और इसीलिए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। सरकार का अपना तर्क है कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये जो देरी है ये किस ओर इशारा करती है? चारू जी, जब बीजेपी सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू की थी, पूरे राजस्थान की जनता ने इसको बहुत ही अच्छा सराहा था। आज भी इसकी सराहना कर रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है और यदि राज्य सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी के आधार पर नहीं चलती है तो राज्य सरकार की किरकिरी होती है। कांग्रेस वाले ये चाह रहे हैं कि ये 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी लागू नहीं हो जिससे कि इनकी किरकिरी हो। इनका मकसद यही है। बाकी जनता ने इसको बहुत अच्छा सराहा है और 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी की वजह से ये चुनाव लेट हुए हैं। अभी ओबीसी आयोग का भी सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि जब तक ओबीसी आयोग को रिपोर्ट नहीं दे उससे पहले चुनाव नहीं होंगे। दूसरा, अभी 4 जिला परिषद, जिला प्रमुख और 22 प्रधान, इनका कार्यकाल भी लास्ट में नवंबर में होने जा रहा है। तो विशेष परिस्थिति में 6 महीने पहले सरकार इनको हटा सकती है। बाकी अप्रैल में यदि सरकार चुनाव कराती है तो ये वो लोग फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर स्टे आ जाएगा। तो लग नहीं रहा कि जून से पहले चुनाव होंगे और यदि जून तक भी चुनाव होते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम लोग तैयार हैं और 15 अप्रैल का टाइम भी दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा है कि उससे पहले तो चुनाव कराने ही पड़ेंगे। सरकार तो मैम तैयार है, लेकिन कोर्ट भी तो है, कोर्ट में भी तो जा सकते हैं ना। पहले 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी सरकार लागू करती है, पहले किसी को भी हटाते हैं प्रतिनिधियों को तो वो तो कोर्ट जाएंगे। पहले पंजाब में भी हुआ है, पंजाब में तो 6 महीने पहले सरपंचों को हटाया था और फिर वो लोग कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद सरकार बैकफुट पे आई और उनको वो आदेश विड्रॉ करना पड़ा। तो 6 महीने तक का भी लोग कारण पूछेंगे, उसमें भी कोर्ट में जाएंगे। तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन पॉलिसी यदि लागू होती है तो अभी चुनाव की संभावना नहीं है जून से पहले। ठीक है मदन जी, ओबीसी वाले क्षेत्रों में परिसमन में गड़बड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। दूसरी तरफ अभी देखिए आपने जयराम जी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है कि मई से पहले आप लोग चुनाव करवा पाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टाइमलाइन दी है 15 अप्रैल, तब तक चुनाव कैसे संपन्न होंगे? क्या सिर्फ कह देने से कि नहीं हम तैयार हैं चुनाव के लिए, ये मान लिया जाए कि आप लोग तैयार हैं?
देखिए चारुल जी, आप जो कह रहे हैं वो सही है। हमको सुप्रीम कोर्ट ने 31 दिसंबर डेडलाइन दी थी परिशमन की। हमने उससे पहले परिशमन को पूरा कर दिया था। जब भी ये लोग आके कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 दी थी, पहले क्यों परिशमन कर दिया? तो इनका तो विरोध करना एक वो बना हुआ है ना, हम करा देंगे तो भी विरोध करेंगे, हम नहीं कराएंगे तो भी विरोध करेंगे। अभी मेरे मित्र ने कहा है कि साहब संदीप जी ने कहा है कि हमारा चाल चरित्र चेहरा। अरे वाह भैया, सारी देश जानता तुम्हारा चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का किस तरीके का चाल चरित्र चेहरा है। राजीव गांधी ने अपने जीवन काल का, अब सुनिए, देखिए मैंने बोला नहीं, चारुल मैंने बोला नहीं। अब देखिए अगर जवाब, एक बार देखिए, सुनिए, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। अगर आप लोग एक दूसरे को इस तरह से ओवरटेक करेंगे तो फिर बात नहीं हो पाएगी। कैसे प्रधानमंत्री थे? संदीप जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए, संदीप जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए मदन जी का पहले। देखिए मैंने टोका नहीं है चारुल जी, ये डिबेट का 273 संदीप जी, संदीप जी अगर सुनेंगे तो मैं बता दूं। संदीप जी जवाब देने दीजिए ना, जवाब देने दीजिए ना। आपको मौका दिया जा रहा है ना, आपको मौका दिया जा रहा है। जब आप बोल रहे थे, आप जवाब दे रहे थे तो मदन जी ने भी इंटरफेयर नहीं किया था। एक अच्छे पैनलिस्ट की तरह पहले सुन तो लीजिए। 2019 के अंदर यही कांग्रेस सुप्रीम जोधपुर हाई कोर्ट ने 2019 में इन्होंने परिसमन के नाम पे चुनाव रोका था। जोधपुर हाई कोर्ट ने जो है वो इनके रोक लगा दी थी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी फटकार खा के आए थे। उसके बाद टुकड़ों के अंदर धीरे धीरे कभी कोविड का बहाना, कोविड तो बहुत बाद में आए हैं, चुनाव तो 2019 में होने थे। मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा नगर निगम के महापौर जो होंगे उनके सीधे इलेक्शन होंगे। ठीक है मदन जी, देखिए संदीप जी का मौका है। संदीप राजस्थान के मैंने संदीप जी से सवाल किया था, आप जवाब देने लग गए थे। संदीप जी देखिए, यहाँ तो बीजेपी स्पष्ट कह रही है कि उनके सामने भी बाध्यता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट की बात कही है वो भी कराना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना भी जरूरी है। प्लस परिसमन हुआ है तो ऐसे में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। और अक्सर हम देखते हैं कि जो आयोग की रिपोर्ट होती है उसे कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, तो ऐसा कोई चैलेंज भी दोबारा ना सामने आए। तो एक एक बारीकी का ध्यान रख रहे हैं ना, फिर वो दिक्कत कहां से आ रही है? दूसरी बात ये वन स्टेट वन इलेक्शन की जो बात करते हैं, यहाँ जनता को बरगला रहे हैं। एक बात बताएं आप, इन्होंने पूरे 13 महीने के कार्यकाल में कौन सा ऐसा अमेंडमेंट लेके आए संविधान में? क्या इन्होंने कोई अधिसूचना जारी की? क्या कैबिनेट में चर्चा की? क्या विधानसभा में चर्चा की? कौन से कानून के तहत वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कर रही है? अभी तक इन्होंने जनता के सामने नहीं बताया है। जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराइए ना। वन स्टेट वन इलेक्शन किसने रोका? आपने, आपको कराएं, आप चाहे कल ही करवा दें चुनाव, मगर जनता को तारीख तो बताएं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव नहीं होने से कितना विकास का काम अटका हुआ है। जयराम जी बैठे हैं कि पंचायतों में जो विकास होना चाहिए था, आज प्रशासक लगाए बैठे हैं। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ये क्या संवैधानिक प्रावधानों की पालना हो रही है? क्या उनकी अवहेलना नहीं है? और ये देखें, जो डेडलाइन जो बनाई है 15 अप्रैल 2026 की, वो भी राज्य सरकार ने नहीं बनाई है, वो भी कोर्ट ने मजबूरन, जब ये चुनाव के जो संवैधानिक प्रावधान है उनकी पालना नहीं कर रहे, इस वजह से उनकी पालना करवाने के लिए इन्होंने डेडलाइन बना दी है। मगर आज जो स्थिति है प्रदेश में, उसे लग नहीं रहा कि ये चुनाव 15 अप्रैल 2026 से पहले करवाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने चुनाव टाले थे एसआईआर के नाम पर। एसआईआर के नाम पर ये झूठ बोल रहे हैं, एसआईआर करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा है। चारुल मैं चुनौती से कह रहा हूं, 1 जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट से चुनाव करवाएंगे। तो आप देखें, ये जनता के सामने आप बरगला रहे हैं। मैं जवाब दूं, चारुल मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं है, ये एक उड़न खटोला है जो मुख्यमंत्री जी अपना उड़न खटोला लेके दिल्ली पहुंच जाते हैं। यहाँ राजस्थान के लिए उनके पास समय नहीं है, दिल्ली से जो पर्ची आ जाती है। चारुल 10 सेकंड का जवाब दीजिए। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये विकास की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमने इतनी बड़ी नौकरियां दे दी है। अभी आप नौकरियों की बात देख ले, जो राजस्थान कांग्रेस के शासनकाल में जो विज्ञप्ति जारी हुई थी, जहां परीक्षा हुई थी, वो नौकरियां दे देके झूठी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन दिल्ली से सरकार क्या गहलोत जी की नहीं चलती थी? उन्हीं की पालना करनी है। संदीप जी आप लोग ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि देखिए दिल्ली से सरकार चल रही है। आपकी सरकार कहां से चलती थी? गहलोत जी को कौन रूल करता था? और गहलोत जी का जब मन करता था, जब अध्यक्ष बनने की बात आती है तो वो बगावत कर देते हैं। क्या कुछ कांग्रेस में नहीं देखा जाता है? अध्यक्ष के होते हुए अध्यक्ष ये कह देते हैं कि आला कमान फैसला लेगा। तो ये भी तो कांग्रेस में हो रहा है। दूसरों पर एक बार
पत्थर उछालने से पहले एक बार खुद का गिरेबान भी देख लेना, पाक साफ है कि नहीं है। कि चुनाव 2019 मदन जी जवाब देना चाह रहे हैं। रुकिए मदन जी, जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। को तो पट गया है ना 2000 संदीप जी, मदन जी का जवाब देना, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। ऐसे वन टू वन का टाइम नहीं होता सर। 2020 में मदन जी जवाब दीजिए जल्दी। 2020 में हमने चुनाव करवाए राजस्थान में। मदन जी आप जवाब शुरू कर दीजिए। ये चुप होंगे और उसके बाद में 25 आप जवाब दीजिए ना, हम सुन रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा अभी, देखिए संदीप जी चुप हो जाइए। संदीप जी ऐसे नहीं होता, प्लीज एक अच्छे पैनलिस्ट की भूमिका निभाइए। देखिए चारुल, ये कांग्रेस की झूठ की दुकान। मैं बताता हूं, ये कह रहे हैं कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन। अभी एक तो झूठ बोला कि एसआईआर का हमने नाम लिया था, कभी नहीं लिया एसआईआर। आप देखें ना, आपके दूसरा चीज सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए। देखिए मैंने बहुत शांति से सुना हूं, ये शायद तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। ये सच सामने आ जाएगा ना, जो बोला उसका सच सामने आ जाएगा, इसलिए फड़फड़ाना बंद करो, फड़फड़ाना बंद करो, फड़फड़ाना बंद करो, फड़फड़ाना बंद करो, फड़फड़ाना बंद करो। झूठ की दुकान बने हो, ये वो झूठ की दुकान है चारुल, ये वो झूठ की दुकान है। जो राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन अगर होता है, राजस्थान विकास के पहिए पे चलता है, तो इनके पेट में दर्द होता है। राजस्थान की जनता की गाड़ी कमाई अगर कहीं व्यर्थ ना जाए और सही कार्यों में लगाए, तो इनके वो लगता है। इन्होंने कहा कि ये सरकार में भ्रष्टाचार है। मैं मेरे दोस्त को नींद से जगाना चाहता हूं, ये भ्रष्टाचार में मंत्री जेल में आपका था, ये भ्रष्टाचार में मंत्री जेल में आपका था, ये महेश जोशी जेल भ्रष्टाचार में आपकी सरकार का मंत्री था। ये कागजों के अंदर कोसार बट रहा था, 50 लाख का गोपाला 200 करोड़ का ये दिखाइए दिखाइए दिखाइए। ये जेल में भूमिका है और किस तरह आप लोग बिहेव करते हैं टेलीविजन पर बैठकर। एक अच्छे पैनलिस्ट की भूमिका तक आप लोग नहीं निभा पाते हैं, बस अपना अपना बोलना है, दूसरा क्या बोल रहा है, जनता क्या सुन रही है, क्या संदेश जा रहा है। आप दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसके बाद आप लोग इस तरह से करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं आप दोनों के पास से हटकर जयराम जी के पास जा रही हूँ। जयराम जी, यहाँ पर देखिए यही सिचुएशन है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। आप राष्ट्रीय सरपंच संघ के अध्यक्ष, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि अभी जो हम स्थिति देख रहे हैं, इससे जो हित प्रभावित हो रहे हैं आम जनता के, उसका क्या सोल्यूशन नजर आता है? क्योंकि सरकार ने ताकि हित प्रभावित ना हो, काम ना रोके, प्रशासकों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन विपक्ष उस पर भी ऐतराज जता रहा है। मैंने पहले भी संदीप जी पहले भी डिबेट में आए मेरे साथ, मैंने इनको बताया है कि यार राजस्थान में तो 1 साल ही हुई है, जो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सरपंचों को प्रशासक लगाया, जो पंच थे उनको भी ऐसे कैसे रखा है, समिति बनाई है, तो यहाँ कोई भी कार्य अवरुद्ध नहीं हो रहे। इनको अपनी जहाँ सरकारें इनकी कांग्रेस वालों की, वहाँ क्यों नहीं दिखता? तेलंगाना में इनकी सरकार थी, वहाँ इनको सेक्रेटरियों को इन्होंने प्रशासक बनाया है और 2 साल तक वहाँ चुनाव नहीं हुए, इनको वहाँ क्यों नहीं दिखता? वहाँ भी तो इनको देखना चाहिए। दूसरी, मदन जी जो बोल रहे हैं, मदन प्रजापत जी, वास्तव में सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करना चाहती है और उसकी वजह से चुनाव लेट हुए हैं। और वन स्टेट वन इलेक्शन पॉलिसी सरकार लागू करती है तो हमें लगता नहीं है जून से पहले चुनाव होंगे, और यदि जून में भी चुनाव होते हैं तो ग्राम पंचायतों में तो कोई भी कार्य अवरुद्ध नहीं हो रहा। नए सरपंच आएंगे, वो भी वही काम करेंगे जो हम प्रशासक काम कर रहे हैं, वैसे की वैसे काम हो रहा है जैसे पहले जो सरपंच कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्राम पंचायतों में सरपंचों की वजह से चुनाव टालने की वजह से कोई कार्य अवरुद्ध हो रहे हो। वही कार्य हम कर रहे हैं, वही कार्य आने वाले सरपंच करेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ बजट की जो समस्याएं हैं, वो एसएफसी का बजट हमारे को नहीं मिल रहा था, लेकिन वो बजट भी हमारे को मिला है और कुछ बजट इस महीने काम हो रहे हैं, जनता के हित प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन नेता हैं, पार्टियां हैं, राजनीति करेंगी ही। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयराम जी बहुत शुक्रिया, मदन जी बहुत शुक्रिया और संदीप जी आप सभी का बहुत शुक्रिया।